गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय विशेष हिंदी, और विशेष हिंदी में आपकी जो एक 16 अंक की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपके लिए मैं पार्ट 14 लेकर के आया हूँ। हाँ, हमारा आज का प्रकरण है आधुनिक काल। ये आधुनिक काल है वो इस पुस्तक का पाठ है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, इस पुस्तक का पाठ है आधुनिक काल। अब आप आधुनिक काल में आज क्या पढ़ेंगे? द्विवेदी युग व छायावाद। विद्यार्थियों क्या पढ़ेंगे? द्विवेदी युग व छायावाद। तो सबसे पहले हम द्विवेदी युग की चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो कॉपी पे में लिखिए आप द्विवेदी युग का गद्य साहित्य। लिखिए, हेडिंग डालें द्विवेदी युग का गद्य साहित्य। द्विवेदी युग का गद्य साहित्य। ठीक है विद्यार्थियों, द्विवेदी युग का गद्य साहित्य। द्विवेदी युग का गद्य साहित्य। हाँ, तो इसके बारे में 2 लाइन लिखवा दूं मैं। लिखो, इस युग में गद्य साहित्य प्रचुर मात्रा में, इस युग में गद्य साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया तथा गद्य की सभी विधाओं का विकास हुआ। इस युग में साहित्य की प्रत्येक विद्या में व्यापक राष्ट्रीय जागरण एवं सुधार की भावना व्यक्त हुई। अब विद्यार्थियों, द्विवेदी युग का गद्य साहित्य, तो गद्य साहित्य में कौन कौन सी विद्याओं का आविष्कार हुआ, अर्थात कौन कौन सी गद्य साहित्य की विद्याएं द्विवेदी युग के अंतर्गत लिखी गई। अरे तो लिखो, नाटक विद्या। नंबर 1, नाटक। द्विवेदी युग में कौन कौन से नाटक और किसने लिखे? तो लिखिए इसके संदर्भ में द्विवेदी युग के। लिखो, द्विवेदी युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामयिक, रोमांचकारी, प्रसन्न एवं अनुदित नाटक लिखे गए। राधाचरण गोस्वामी, नारायण मिश्र, गंगा प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, कृष्णानंद जोशी, राधेश्याम कथावाचक मुख्य नाटककार थे। मुख्य नाटककार थे। इसके बाद में द्विवेदी युग की उपन्यास विद्या। उपन्यास, कौन कौन से उपन्यास और उपन्यासकार? लिखिए, द्विवेदी युग में नाटक की अपेक्षा उपन्यास अधिक लिखे गए। इनमें तिलस्मी एआयरी उपन्यास का नाम है। तिलस्मी एआयरी। हाँ, जासूसी, ऐतिहासिक एवं सामाजिक उपन्यास के संख्या
अधिक रही। देवकी नंदन खन्नी ने तिलस्मी एआयरी, गोपाल राम गहमरी ने जासूसी और किशोरी लाल गोस्वामी ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। आगे लिखो, काजर की कोठरी, माया महल, तिलस्मी, शीश महल, भूतनाथ आदि उपन्यास इस युग की उल्लेखनीय कृतियां हैं। इसके बाद में नंबर 3 कहानी। द्विवेदी युग की अगली विद्या है कहानी। इसके संदर्भ में लिखेंगे आप सरस्वती 1900, सरस्वती पत्रिका की बात कर रहे हैं, सरस्वती 1900, सरस्वती 1900 के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का विकास हुआ। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती 1900, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 तथा बंग महिला की दुलाई वाली 1907 कहानियाँ काफी चर्चित रही। आगे लिखो, मुख्य कहानीकार किशोरी लाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इसी में आगे लिखो, वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक कहानियां लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का संग्रह छाया नाम से प्रकाशित हुआ। इसी युग में मुंशी प्रेमचंद का आगमन और उनकी सोत पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड आदि कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी बहुत चर्चित रही है भाई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी? उसने कहा था कहानी सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। इस प्रकार द्विवेदी युग में कहानी विद्या पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई थी। इसके बाद में निबंध, द्विवेदी युग के निबंध और निबंधकार लिखे हैं। द्विवेदी युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र बंधु, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा,
गुलेरी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल आदि उल्लेखनीय हैं। सरदार पूरण सिंह इस युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे और प्रसिद्ध हो गए। भाई सरदार पूरण सिंह ने 6 निबंध लिखे और 6 के 6 निबंध प्रसिद्ध हो गए। आगे लिखो इसी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे। इस युग में समाज की हीनावस्था, आर्थिक विषमता, धार्मिक पतन और राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर विविध शैलियों में निबंध लिखे गए। इसके बाद में द्विवेदी युग की आलोचना विद्या लिखेंगे। आलोचना के संदर्भ में विद्यार्थियों लिखो, इस युग में तुलनात्मक, व्याख्यात्मक, अनुसंधानात्मक तथा परिचयात्मक आलोचना लिखी गई। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और शादी की तुलना, मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न तथा लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव विषय पर आलोचना लिखी। नागरी प्रचारिणी पत्रिका ने अनुसंधानात्मक आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद में जीवनी विद्या, द्विवेदी युग में जीवनी विद्या का विकास भी हुआ विद्यार्थियों। तो देखो जीवनी लिखने वाले कौन कौन से लेखक, किसने कौन सी जीवनी लिखी, लिखना शुरू करें। द्विवेदी युग में महापुरुषों के जीवन पर आधारित, महापुरुषों के जीवन पर आधारित जीवनियाँ लिखी। महादेव भट्ट ने लाजपत महिमा, पारसनाथ त्रिपाठी ने तपोनिष्ठ महात्मा, अरविंद घोष, मुकुंदलाल वर्मा ने कर्मवीर गांधी, नंद कुमार देव शर्मा ने महात्मा गोखले, ब्रज बिहारी शुक्ल ने मदन मोहन मालवीय आदि जीवनियाँ लिखी, आगे लिखो इसी में ऐतिहासिक जीवनियों में, ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की जीवनियों के संदर्भ में लिखिए। ऐतिहासिक जीवनियों में छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, लोकमान्य तिलक का चरित्र तथा पृथ्वीराज चौहान आदि प्रमुख है। अगली विद्या लिखो यात्राव्रत। द्विवेदी युग की अगली नेक्स्ट विद्या है या गद्य साहित्य की यात्राव्रत। इस संदर्भ में लिखेंगे इस युग में
यात्रा व्रत विद्या का खूब विकास हुआ। अनेक पत्र पत्रिकाओं में तथा पुस्तकाकार रूप में विविध यात्रा व्रत प्रकाशित हुए। गोपाल राम गहमरी ने लंका यात्रा विवरण, ठाकुर गदाधर ने चीन में 13 मास तथा सत्यदेव परिवारजक ने मेरी कैलाश यात्रा आदि यात्रा व्रत लिखे। इसके बाद में लिखो नेक्स्ट द्विवेदी युग की गद्य साहित्य विद्या संस्मरण, ये रचनाएं भी की गई। तो संस्मरण के संदर्भ में लिखेंगे विद्यार्थियों। इस काल में कुछ संस्मरण भी प्रकाशित हुए जिनमें अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, इधर उधर की बातें, हरिओद जी के संस्मरण आदि उल्लेखनीय हैं। तो ये चर्चा की हमने द्विवेदी युग का गद्य साहित्य। अब विद्यार्थियों हम बात करेंगे छायावाद। 1918 से 1936 तक के समय को छायावाद का नाम दिया गया। थोड़ी सी अपन चर्चा करें विद्यार्थियों। छायावाद आपने 11वीं की कक्षा में जब ऐच्छिक विषय के रूप में है ना आप विशेष हिंदी का चयन किया था, तो उस समय भी आपके ये आधुनिक काल है, द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, तो ऐसे ये छायावाद है ना आया था। तो उस समय भी मैंने बताया था छायावाद छायावाद का समय है वो 1918 से 1936 तक का माना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, मतलब छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? जयशंकर प्रसाद है ना, प्रसाद पंत निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। विद्यार्थियों ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं, इतना आप जान चुके हैं पूर्व की कक्षा में। और यहाँ पर हम छायावाद के बारे में और जानेंगे कि छायावाद के मुख्य कवियों के अलावा और कौन कौन से कवि हुए हैं, उन कवियों ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, छायावाद युग में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का विकास कितना चरमोत्कर्ष शिखर पर था, ये जानकारी हम छायावाद में के अंतर्गत ग्रहण करेंगे। अब आप लिखेंगे विद्यार्थियों छायावाद 1918 से 1936
36। इस संदर्भ में लिखना शुरू करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का आरंभ सन 1918 से माना। वैसे निराला की जूही की कली 1916 और पंत की पल्लव, देखो निराला की जूही की रचना है जूही की कली 1916 और पंत की पल्लव 1920। पंत की पल्लव 1920, ठीक है, के आसपास 1900 पंत की पल्लव 1920 के आसपास प्रकाश में आ गई थी। लिखो विद्यार्थियों, प्रसाद, निराला, पंत आदि कवि इसी युग में हुए। आदि कवि इसी युग में हुए। माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि रचनाकार भी छायावादी काव्य चेतना से प्रभावित रहे। आगे लिखो, कवित्व की दृष्टि से अनुभूति की तीव्रता, सूक्ष्मता और अभिव्यंजना शिल्प के उत्कर्ष की दृष्टि से छायावादी काव्य उत्कृष्ट है। आगे लिखे इसी में, इस काव्य धारा में अपने युग के जनजीवन की समग्रता से अभिव्यक्ति हुई है। यह युग भारत की असीमता का युग होने से राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक काव्य रचना को पर्याप्त प्रश्रय मिला। स्वच्छंदता, प्रेम और मस्ती को भी, है ना, स्वतंत्रता को मतलब स्वतंत्र, प्रेम और मस्ती को भी इस युग के कवियों ने अभिव्यक्ति प्रदान की है। आगे लिखो, छायावादी कवि। आप पॉइंट डालेंगे, छायावादी कवि, छायावादी कवि, और यहां से लिखना शुरू करें। छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मोहनलाल महतो, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र, आरसी प्रसाद सिंह आदि।
थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इसी काल में प्रेम व मस्ती का काव्य भी खूब लिखा गया। इन कवियों में हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, अंचल आदि उल्लेखनीय है। छायावादी काव्य में नैतिकता, अध्यात्म, शैव दर्शन के साथ ही स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति मिलती है। अब बात करेंगे छायावादी काल का गद्य साहित्य। लिखो विद्यार्थियों, छायावादी काल का गद्य साहित्य। जैसे आपने पूर्व में पढ़ा है ना द्विवेदी युग का गद्य साहित्य, वैसे छायावादी काल का गद्य साहित्य। कहने का मतलब छायावाद काल में कौन कौन से गद्य साहित्य का, गद्य की कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ था। तो लिखिए विद्यार्थियों, नंबर 1 नाटक। लिखना शुरू करें। हिंदी नाटक की दृष्टि से इस युग को प्रसाद युग कहना उचित है। प्रसाद ने करुणालय, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त तथा ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना कर नाट्य विद्या को गरिमा प्रदान की। इस युग में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अंबिका दत्त त्रिपाठी, सेठ गोविंदास आदि ने ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नाटक लिखे। इसके बाद में एकांकी नाटक विद्या, छायावाद की एकांकी नाटक विद्या। लिखो विद्यार्थियों, इसमें एकांकी नाटक विद्या में एकांकी लेखन का प्रचलन छायावाद काल से ही हुआ है। इस दृष्टि से बद्रीनाथ भट्ट के एकांकी संग्रह लवड़ धों, हनुमान शर्मा के एकांकी संग्रह, मान विजय। फिर लिखो बेचन शर्मा उग्र के 4 बेचारे, बेचन शर्मा उग्र के 4 बेचारे। एकांकी नाटक का नाम है 4 बेचारे। तथा प्रसाद का एक घूंट
तथा प्रसाद का एक घूंट उल्लेखनीय है। आगे लिखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंदास, भगवती चरण वर्मा आदि श्रेष्ठ एकांकी नाटककार हुए हैं। इसके बाद में छायावाद की उपन्यास विद्या, उपन्यास के संदर्भ में लिखेंगे। उपन्यास लेखन की दृष्टि से इस काल को प्रेमचंद युग कहा गया है। प्रेमचंद ने सेवा सदन, जैसे नाटकों में प्रसाद रहा ना, तो उपन्यासों में प्रेमचंद युग है ना। तो लिखो, प्रेमचंद ने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, क्रमभूमि, गोदान, निर्मला आदि मौलिक उपन्यास लिखे हैं। आगे लिखो, इसी में चतुरसेन शास्त्री, शिवपूजन साय, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक आदि उपन्यासकार हुए हैं। इस युग में अनुदित उपन्यास भी लिखे गए हैं, मतलब दूसरी भाषा में लिखे गए उपन्यासों का अनुवाद भी किया गया है। इस कारण इसमें कौन से उपन्यास भी लिखे गए हैं? अनुदित उपन्यास भी। छायावाद की अगली गद्य विद्या कहानी के संदर्भ में जानिए। हिंदी कहानी का उचित विकास, हिंदी कहानी का उचित विकास इसी युग में हुआ। लिखो, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी। प्रेमचंद ने कितनी कहानियां लिखी? 300। किसने? प्रेमचंद ने इस युग में छायावाद में 300 कहानियां लिखी, जिनमें बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, सवाशेर गेहूं, पूस की रात प्रमुख कहानियां हैं। लिखो, दूसरे प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद। दूसरे प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं, जिन्होंने 70 कहानियां लिखी, जिनमें आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ, गुंडा, इंद्रजाल हैं। लिखो, अन्य कहानीकार लिखो, अन्य कहानीकार विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, जैनेन्द्र पांडे बेचन शर्मा उग्र, अज्ञे,
विष्णु प्रभाकर, भगवती प्रसाद वाजपेयी, राहुल सांकृत्यायन व चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि कहानीकार हैं। नेक्स्ट विद्या लिखो निबंध। निबंध इसके संदर्भ में लिखेंगे इस युग में प्रमुख निबंधकार, इस युग में प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनके निबंध चिंतामणि के 2 खंडों में संकलित हैं। प्रमुख निबंधकार लिखो। प्रमुख निबंधकार पद्मूलाल, पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी आदि। इसके बाद में छायावाद की अगली विद्या, छायावाद की अगली विद्या समालोचना। समालोचना, समालोचना के संदर्भ में लिखेंगे इस युग में समालोचना साहित्य के परिष्कार और परिमार्जन का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। काव्य में रहस्यवाद, रसमीमांसा और काव्य में अभिव्यंजनावाद इस काल के सैद्धांतिक आलोचक के ग्रंथ हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आलोचना दर्शन और साहित्य समालोचना लिखी। इस युग में लक्ष्मी नारायण, सुधांशु, जगन्नाथ प्रसाद, भानु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भगवान दीन, कृष्ण शंकर शुक्ल आदि ने समालोचनाएं लिखी। अगली है जीवनी विद्या छायावाद की। लिखो जीवनी। छायावाद में इस युग में इतिहास के महापुरुषों एवं महिलाओं की जीवनियां लिखी गई। नवजादिक लाल श्रीवास्तव, मनमथनाथ गुप्त, नरोत्तम व्यास, नरोत्तम दास, राम नरेश त्रिपाठी, राम वृक्ष शर्मा आदि इस युग के प्रमुख जीवनीकार रहे। आगे लिखो आत्मकथा। छायावादी युग की अगली विद्या आत्मकथा। हिंदी में इस विद्या का आरंभ, लिखो हिंदी में इस विद्या का आरंभ बनारसी दास जैन ने, बनारसी दास जैन ने किया। सत्यानंद, सत्यानंद अग्निहोत्री, स्वामी दयानंद भाई, स्वामी दयानंद भाई परमानंद, महात्मा गांधी तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी आत्मकथाएं लिखी।
नेक्स्ट, छायावाद की विद्या यात्राव्रत। कहने का मतलब छायावाद में यात्राव्रत भी लिखे गए। किस किस ने कौन कौन से यात्राव्रत लिखे, तो लिखना शुरू करें विद्यार्थियों। छायावादी युग में यात्राव्रत पर्याप्त लिखे गए। लिखो, रामनारायण मिश्र, सत्यदेव परिवारजक, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंदास, शिव प्रसाद गुप्त आदि ने यात्राओं के अनुभव प्राप्त करके यात्राव्रत लिखे। अगला लास्ट और अंतिम, संस्मरण एवं रेखा चित्र छायावाद की गद्य विद्या लिखे। इस युग में संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की एक नई विद्या का भी प्रचलन हुआ, जिसके विकास में श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी तथा महादेवी वर्मा का विशेष योगदान रहा है ना विद्यार्थियों। आपको पता होगा महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र वगैरह लिखा ना, गोरा गाय वाला संस्मरण आपने देखा है, गिल्लू का है ना संस्मरण रेखा चित्र देखा है। तो इस प्रकार से संस्मरण तथा रेखा चित्र गद्य विद्या का विकास भी छायावाद युग में हुआ। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपने छायावादी कवि पढ़े, छायावादी गद्य साहित्य की विद्याएं पढ़ी, जिसके अंतर्गत नाटक, कहानी, उपन्यास, समालोचना, जीवनी, आत्मकथा, यात्रावर्त, संस्मरण में रखा चित्र। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और थैंक्स यू, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।